हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में रात दिन सोचते रहते हैं, आप जिनके ख्यालों में खोए रहते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। लेट्स फाइंड आउट। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, आपकी पर्सन की एनर्जीज आपसे मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए और फोटोज देख लीजिए उनकी, जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, डिवाइन पे भरोसा करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए और सरेंडर करिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दें। आप कोई ऑब्सेशन लेकर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, ये सब में रीडिंग नहीं देखा करते हैं। ठीक है, जब आप अपने आप को एकदम जीरो थॉट्स पर लेकर आ जाएं, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, तब आपको रीडिंग देखनी है। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर गाइडेंस मिले। तो अपने आप को, यूनिवर्स को आपको सरेंडर करना है। इसके लिए चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, खुद को शांत करिए और फिर रीडिंग देखिए। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड टू माय व्यूअर्स कि उनके पर्सन, उनके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जजमेंट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफी स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, स्टार कार्ड। ओके, सो यहाँ आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में सेपरेशन तो डेफिनेटली दिख रहा है, बिल्कुल बातचीत नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता टूटा है बहुत ही बुरे तरीके से टूटा है, यानी कि बहुत दिल में इस वक्त आपके पर्सन के बहुत दर्द है। ओके, दे आर इन ग्रेट पेन, बहुत दुख है उनके अंदर। और ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त काफ़ी स्टैग्नेंट लग रही है, बहुत खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स निकला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जो एक्शन लेना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, रुक नहीं सकता। ऐसे पर्सन बहुत पैशनेट होते हैं, जो सोच लेते हैं वही करना चाहते हैं और इमीडिएट करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू वेट। लेकिन यहाँ दोनों तरफ में एक ऐसी एनर्जी निकल कर आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, जो दिखा रहा है कि आपके पर्सन एक्शन तो लेना चाह रहे हैं लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। दे आर नॉट रेडी टू मूव। ठीक है, और यहाँ विद जजमेंट आई फील कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में एक लास्ट चांस चाहते हैं। दे वांट अ लास्ट चांस विथ यू। एक बार आपसे रिश्ता जब से टूटा है, आप दोनों में शायद बहुत समय हो चुका है, बातचीत नहीं हुई है, तो वो एक बार आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं। शायद अपनी बात आपको रखना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं अपने व्यू पॉइंट को या अपनी परिस्थितियों को। जो भी कुछ है, उनके दिल में बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए। तो वो एक चांस चाह रहे हैं कि किसी तरह आपसे बातचीत हो जाए, किसी तरह आप उनको एक बार सुन लो। सो दे जस्ट वॉन्टिंग वन चांस विथ यू। ठीक है, सो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ है जो उनको रोक रही है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर ऐसा क्या है कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय यहाँ इतनी स्टैग्नेंट है। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज द स्ट्रेंथ कार्ड ओवर हियर। आपके पर्सन की एनर्जी में ये स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? व्हाई इज Okay, so why is the strength card over here? उनकी एनर्जी में ये स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? Why are they not moving? Why are they holding themselves back? Why is the strength card over here? यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड क्यों? ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ 7-7 की एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन, बॉटम ऑफ द डेक वी अगेन हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये एक्शन और बहुत ज़्यादा सोचना। देखिए, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना कि योर पर्सन विथ चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी और कोई है। ठीक है, अब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आपके साथ में वो इस दूसरे पर्सन को कैसे बैलेंस करेंगे।
ठीक है, आपकी तरफ आगे तो आपकी तरफ रिश्ता तो चाहते हैं, दे वॉन्ट यू, बट दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस बिटवीन यू एंड अदर पर्सन। आपको भी चाहते हैं, दूसरे पर्सन को भी चाह रहे हैं, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों को साथ में कैसे लेके चलूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से आपके पर्सन अभी इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं और इसी चीज की सोच में लगे हुए हैं और इसीलिए वो रुके हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि अरे वो पर्सन क्यों नहीं आगे आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, तो यहाँ उनकी प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ में किसी और को कैसे संभालेंगे। देखा, ये तो प्रॉब्लम है। लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर? Spirits, please clarify. Why is the Knight of Pentacles over here? Five of Cups. Page of Cups. What I can see, अगेन वी हैव दैट सेम एनर्जी। सी, यहाँ आपके पर्सन रुके हुए हैं, दे हैव दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके हाथ में एक पेंटिकल है, यानी कि दे हैव एन ऑफर, ठीक है, बट दे आर स्टिल नॉट मूविंग। दे आर नॉट मूविंग बिकॉज पास्ट में जो कुछ भी उन्होंने किया है ना आपके साथ में, उसको लेकर के वो काफ़ी शर्मिंदा है। आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा है, जो कुछ भी पास्ट में उन्होंने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, तो उनके पास में बेसिकली मुंह नहीं है आपको फेस करने का। ठीक है, तो अभी उनके पास में आपके पास में आने के लिए कोई वजह नहीं है। ठीक है, उनके पास में मुंह नहीं है आपको आकर दिखाने का, बहुत शर्मिंदा खुद को महसूस कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, तो वो आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है ना विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि इतनी जल्दी आपके पास में नहीं आते दिख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनका प्लान है आपको डेफिनेटली अप्रोच करने का। ठीक है, विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी देख सकते हैं आप, एक पेंटिकल है और यहाँ भी एक पेंटिकल है, यानी कि जब भी वो आपको अप्रोच करेंगे तो ये मत समझिएगा कि बहुत बड़ा कोई ऑफर लेकर आएंगे आपके सामने, बोलेंगे कि बस अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए हमेशा के लिए और अब कभी मैं नहीं जाने वाला। इस तरह की कोई हरकत मुझे नहीं दिख रही है। वो जब भी आपको इन फ्यूचर अप्रोच करेंगे तो बहुत ही स्लोली और बहुत छोटा हाय हेलो, आपको कभी अगर मैसेज भी कर दिया तो हेलो आप कैसे हो, या किसी फेस्टिवल पर आपको बस विशेस भेज दिया, इस तरह से वो आपको कांटेक्ट करते मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फोन घुमाएंगे और आपको बोल देंगे आई लव यू, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो योर पर्सन इज जस्ट थिंकिंग वेदर आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्या सही समय है आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए उन्हें, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, क्या करूं, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, इस तरह की 50 बातें आपके पर्सन के मन में है। ठीक है, आइए और जानते हैं कि लेट मी रिमूव दीज कार्ड्स। ये क्लैरिफाइंग कार्ड्स हैं, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी में इस समय, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके मन में। स्पिरिट्स प्लीज टेल माय व्यूअर्स कि उनके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज इन देयर एनर्जी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पर्सन, जैसा मैंने आपसे कहा, यस दे वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके अलावा और भी कोई है उनके रिलेशनशिप में, तो यहाँ वो क्या करेंगे ना, आएंगे आपके साथ में सुलह कर लेंगे और फिर चले जाएंगे उस पर्सन के पास में। आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। देखिए ये एनर्जी हर किसी के साथ में रेजोनेट ना करे जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, कुछ लोगों के साथ ही कर सकती है जिनको अपने पार्टनर की सिचुएशन पता है। ठीक है, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में अगर आपको पता है तो यहाँ ऐसे लग रहा है ना कि ये पर्सन आपके साथ में भी, जैसे मैंने कहा कि वो अभी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो फिगर आउट नहीं कर रहे हैं कि वो कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ दिख रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत टेंशन में आ जाएंगे, क्या करूं कैसे करूं। तो जब उनका बोझ बहुत ओवर हो जाएगा ना, दिल एकदम भर जाएगा, एकदम बोझ उनको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, तब वो आपको थोड़ा सा कोई मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि
कम्युनिकेशन करेंगे वो, और उस कम्युनिकेशन में उनके एंड से जो उनकी सोच होगी, उनकी सोच यही है कि आपके साथ में रिकनसाइल करना, रिलेशनशिप में आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना। ठीक है, और ये जो उनका एक्शन लेंगे ना, ये बहुत सोच समझने के बाद लेंगे वो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये दिख रही है कि इनकी एनर्जी इस समय भी स्टेबल नहीं है, यानी कि आपके पास आए तो सिर्फ आपके पास रह जाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो आएंगे, आपके साथ में रिलेशनशिप को स्टेबल करेंगे और फिर वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है कि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, दे आर नॉट फ्री फ्रॉम दैट साइड, वो अपने एंड से फ्री नहीं है, किसी और को भी अपने रिश्ते में, लाइफ में रख के आपको भी अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। ठीक है, सो दैट इज देयर एनर्जी। आइए एक लास्ट टाइम पुल करती हूँ और कि उनकी एनर्जी में इस समय क्या है, क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उनके मन में। What else do you need to know about them, about their feelings for you, about this, about their feelings for this relationship? What else do you need to know? The Hanged Man, the Chariot, Five of Pentacles and Eight of Swords. See, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। आपके पर्सन बस वक्त के हवाले बैठे हैं। दे जस्ट डोंट नो हाउ टू मूव अहेड। जो भी आप दोनों में चल रहा है ना, इस चीज़ को लेकर के वो बहुत घुट रहे हैं, अंदर तकलीफ में है, दर्द में है, पेन में है। देख सकते हैं आप एट ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है। हैंग्ड मैन एक एनर्जी है जो बहुत ही स्टक एनर्जी है। ये इंसान अपनी जगह पे लटका हुआ है, जैसा है बिल्कुल शांत, कुछ हलचल नहीं है। और वहीं पर चैरियट आगे बढ़ने को दिखाता है। तो आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में, मैं जाऊं नहीं जाऊं, कांटेक्ट करूं नहीं करूं, क्या होगा अगर मैंने कांटेक्ट किया तो, क्या होगा अगर मैंने नहीं किया तो बस इसी द्वंद में लगे हुए हैं। ये कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है। तो कभी आपको ऐसे महसूस होता होगा कि हाँ ये पर्सन आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, और फिर अगले दिन आपको एकदम शांति लगती होगी, यार कुछ हलचल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही कॉन्फ्लिक्टेड है, ये खुद ही नहीं जानते कि इन्हें आना है या नहीं आना है। ये वक्त के हवाले बैठे हैं, ये चाह रहे हैं कि वक्त बदलेगा सब कुछ, तो कुछ चीज़ें होंगी, कुछ हालात बदलेंगे तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने का मुझे मौका मिलेगा। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन ओपन हो तो वो आगे आपसे बात करें। सो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम कि वो आप उनसे कांटेक्ट करो, आप उनसे बात करो, तो जाके वो आपसे बातचीत शुरू करें। तो यहाँ इनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रक एनर्जी है। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आगे आकर आपसे बात की तो कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप बहुत नाराज़ हो इनसे। सो दे आर जस्ट वंडरिंग कि अगर मैं आगे बढ़ा तो क्या झगड़ा लड़ाई फिर से हो जाएगा, क्या हम दोनों में फिर से ईगो वॉर हो जाएगा, तो कुछ कहा सुनी हो गई तो, आपने उनको कुछ हर्टफुल कुछ बोल दिया तो। इस वजह से ये सब बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट मूविंग अहेड। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि वो पास्ट में जो भी कुछ भी उन्होंने आपके साथ में किया है उसका उनको काफ़ी मलाल है। ठीक है, तो फिलहाल करंट एनर्जी में इनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है। लेट्स सी कि क्या इन द फ्यूचर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, या यूं ही बैठे रहेंगे। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। Nine of Pentacles, Two of Swords, the Empress, Seven of Swords, Ten of Swords, Six of Cups, and Nine. See, again, I'm not getting this energy,
नियर फ्यूचर में भी आपके पर्सन के एंड से कोई एक्शन दिख नहीं रहा है। वो फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। वो बहुत याद कर रहे हैं आपको। और जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड एम्प्रेस कार्ड। आपको देख रहे हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है, वो देख रहे हैं कि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन हो, एक इतने अच्छे इंसान के साथ, इतने प्यार करने वाले इंसान के साथ मैंने इतना बड़ा धोखा कर दिया, ठीक है। और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आप जहाँ कहीं भी हो इस समय, आप बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल खुश हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो, आपको उनकी याद नहीं आ रही है, ठीक है। और आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, आप उनसे डिटैच्ड हो चुके हो, आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, धोखा दिया। इस वजह से वो जानते हैं कि उन्होंने क्या रायता फैलाया आपके साथ में, क्या गलत किया। एक इतने अच्छे इंसान के साथ, जो एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो, एक इतने अच्छे इंसान जो बहुत प्यार दे रहा था मुझसे, जो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, एक ऐसे व्यक्ति को मैंने धोखा दिया। और अब आप रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकल कर अपने आप को संभाल चुके हो। तो ये चीज़ वो देख रहे हैं ना, तो इसीलिए वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो कैसे आए आपकी तरफ। बहुत दुख में है, फिर भी रिश्ते में उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं एक लास्ट आपके लिए 3 कार्ड्स और पुल करती हूँ। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? See, again we have got 2 of Pentacles यहाँ, 2 of Swords था अभी, 2 of Pentacles, Queen of Wands, King of Wands, wow, and 6 of Wands, beautiful. So we have Wands energy बहुत ज़्यादा है। At bottom of the deck we have Page of Cups, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन एक्शन तो लेंगे, ठीक है। तो why is this 2 of Pentacles over here? यहाँ 2 of Pentacles क्यों है? Spirits please clarify, why is this 2 of Pentacles? यहाँ 2 of Pentacles क्यों है? ओके, सो आई थिंक बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने के बाद में आपके पर्सन इस एनर्जी में आएंगे कि हाँ, उन्हें आपको जस्टिस देना है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो मैनिफेस्ट करेंगे कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आए। और यहाँ देख सकते हैं आप, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों निकल कर आया है। ये दिखा रहा है कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से बिल्कुल वाइब्रेट कर रही है, यानी कि आप उनके लिए जैसा फील कर रहे हो वो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। यानी कि आपके दिल में जितना प्यार है, उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है। जो जगह आपने उनको अपने दिल में दी है, उनके दिल में भी आपके लिए वही जगह है। सो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अल्टीमेटली आप दोनों साथ आ सकते हो। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट करेंगे और इस मैनिफेस्टेशन के बाद में हो सकता है आप अपनी तरफ से उनको कोई कांटेक्ट करो या अपने डोर्स ओपन कर दो आप कम्युनिकेशन के लिए। इस तरह का मुझे कुछ होते दिख रहा है कि उनका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद ही, जो आपने अगर उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है या बातचीत के आप कोई इंटेंशन नहीं दिखा रहे हो, तो हो सकता है आप थोड़े नरम पड़ जाओ और एक्शन, और आप दिखा दो कि हाँ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, फिर ये रिलेशनशिप आप दोनों साथ आ सकते हैं, ठीक है। सो इन द डिस्टेंट फ्यूचर, नॉट इन द नियर फ्यूचर, बट इन द डिस्टेंट फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि हाँ, with this Queen of Wands, King of Wands and 6 of Wands, yes, you both are coming together, you both are will be talking to each other, ठीक है। एक लेवल पर आप दोनों साथ में आओगे जहां आप दोनों के बीच में बराबर में बातचीत होगी, ठीक है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स देखकर मैं ये नहीं कहने वाली हूँ कि हाँ, फ्यूचर बहुत ब्राइट है आप दोनों का। नो, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि इस समय जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, नाराजगी चल रही है, वो खत्म हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब उसके आगे और कहा जाता है, ये और फ्यूचर की बात हो जाती है। सो करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी में इस समय लग रहा है कि हाँ, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास में 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो हाँ दिखा रहा है कि यस, एक स्टेबिलिटी जरूर आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप, ठीक है। आइए आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं कि इस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस समय।
देखिए जस्टिस और जस्टिस कार्ड ने ये क्लियर कर दिया है कि हाँ उनको पता है, जैसा मैंने कहा ना, उन्हें मलाल है कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, तो इस चीज को वो डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं। सो व्हाट इज द गाइडेंस कार्ड फॉर यू? एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? स्टार्टिंग फ्रेश, emerging into grace, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। तो यस, मैंने जैसे कहा कि हाँ बिल्कुल आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होते मुझे दिख रहा है यहाँ, स्टार्टिंग फ्रेश एंड मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स। मैंने कहा ना आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ मैजिशियन कार्ड है, दे आर मैनिफेस्टिंग, और इस मैनिफेस्टेशन का असर ये होगा कि हाँ इमर्जिंग इनटू ग्रेस, यानी कि फिर से आप दोनों में वो जो खट्टापन आ गया है, जो नाराजगी आ गई है ना, वो निकल जाएगी और एक नए सिरे से फिर से आप दोनों रिश्ते की शुरुआत करोगे। तो जो भी सपने आप देख रहे हो एक दूसरे के साथ आने का, हाँ वो पूरा होते नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में रात दिन सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।